एक समय की बात है, एक अनोखे छोटे शहर में टिटली नाम की एक युवती रहती थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी जो सबसे निराशाजनक दिनों को भी रोशन कर सकती थी। टिटली को पेंटिंग का गुप्त शौक था और अपनी कला बनाने के लिए उसकी पसंदीदा जगह एक झिलमिलाती झील के किनारे एक शांत पार्क था। एक धूप भरी दोपहर में जब टिटली अपने कैनवास और पेंट के साथ झील के किनारे बैठी थी, उसने देखा कि टुक टुक नाम का एक युवक पास के पेड़ के नीचे एक किताब पढ़ रहा है। उसकी गहरी भूरी आंखें पन्नों पर टिकी हुई थीं और हल्की हवा उसके काले बालों को झकझोर रही थी। टिटली उस पर नजरें चुराने से खुद को नहीं रोक सकी। दिन हफ्तों में बदल गए और टिटली और टुक टुक की खामोश मुलाकातें जारी रहीं। उसने झील की सुंदरता चित्रित की और वह अपनी किताबों में डूब गया। उनकी दुनिया कभी नहीं टकराई, जब तक कि एक दिन टिटली की जिज्ञासा उस पर हावी नहीं हो गई। अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए वह टुक टुक के पास पहुंची और उस किताब के बारे में बातचीत शुरू की जो वह पढ़ रहा था। उन्होंने साझा रुचियों और सपनों की खोज करते हुए घंटों बात की। टिटली को पता चला कि टुक टुक एक कवि था और वह उसकी पेंटिंग से मोहित हो गया था। जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया, वे नियमित रूप से पार्क में मिलने लगे, अपने विचार, सपने और कभी कभार चुराई गई नजरें साझा करने लगे। पार्क, जो कभी दोनों के लिए एकांत का स्थान था, एक अभयारण्य बन गया जहां उनके दिल आपस में जुड़े हुए थे। एक जादुई शाम, जब सूरज उनके पीछे डूब रहा था, टिटली ने टुक टुक को एक पेंटिंग भेंट की जो उसने सिर्फ उसके लिए बनाई थी। यह एक उत्कृष्ट कृति थी जिसमें उनके उभरते प्रेम का सार समाहित था। बदले में टुक टुक ने टिटली को समर्पित एक भावपूर्ण कविता सुनाई। उनका प्यार अब अनकहा नहीं रहा, इसे कला और कविता में एक आवाज मिली थी। जैसे जैसे मौसम बदला, वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया। यह अधिक मजबूत, अधिक सुंदर और लचीला हो गया। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, एक दूसरे के सपनों का समर्थन किया और हर पल को महत्व दिया। उनकी प्रेम कहानी जो मौन में पैदा हुई थी, दो आत्माओं की एक सिम्फनी बन गई थी जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा चुकी थी। और इसलिए झिलमिलाती झील के किनारे उस शांत पार्क में टिटली और टुक टुक की प्रेम कहानी खिल गई, जिससे साबित हुआ कि कभी कभी सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियां वे होती हैं जो चोरी की नजर और कला और शब्दों के लिए साझा जुनून से शुरू होती हैं।